वेलकम बैक स्टूडेंट। आज फिर से मैं आपके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित आइसोमेट्रिक व्यू का जो एक टॉपिक लेके आया हूँ। और आइसोमेट्रिक व्यू को किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से उसको बनाना है और बनाते समय जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने होती है, आज उसके ऊपर मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हमें आइसोमेट्रिक व्यू को बनाना है। और आइसोमेट्रिक व्यू को बनाने के लिए हमें जिन इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है वो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, जैसे कि स्टेथोस्कोप, पेंसिल, शार्पनर्स, इरेजर, है ना, प्रोटेक्टर। ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट क्या है हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। तो आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए ड्राइंग शीट के ऊपर सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप की सहायता से या एमडी की सहायता से इस प्रकार से एक बेसिक लाइन बना लेते हैं। और इस लाइन को जॉइंट होती हुई दो लाइन को बनाना पड़ता है 30-30 डिग्री के एंगल में। एक लाइन राइट हैंड साइड की तरफ, दूसरी लाइन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और एक लाइन जो होती है वो वर्टिकल पोजीशन में 90 डिग्री में बनाई जाती है। ठीक, ये पहली स्टेप हो गई। इसके बाद इनके डायमेंशन को क्लियर कर लेते हैं, इनके डायमेंशन को सेट कर लेते हैं। जैसे कि इस लाइन की लंबाई को 60 mm में बनाएंगे, तो यहाँ 60 mm का डायमेंशन सेट किया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड की जो लाइन है, इस लाइन की लंबाई को 90 mm में बनाएंगे, तो इसका जो डायमेंशन है यहाँ 90 mm डाला गया है। और जो स्ट्रेट लाइनें हैं, ये 2, 3, इन तीनों लाइनों का जो माप है, डायमेंशन है, वो 55 mm रहेगा। ठीक, फिर यहाँ से फिर से स्टेथोस्कोप का यूज करेंगे। ये स्टेथोस्कोप का यूज करते हुए कंप्लीट एक बॉक्स तैयार किया गया है। और इस बॉक्स में अब क्या करेंगे, हम आइसोमेट्रिक व्यू का जो शेप है, जो आकार है, उसको बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका बेस यहाँ से इस कॉर्नर से ऊपर की तरफ, इस लाइन के ऊपर, इस नीचे से ऊपर की तरफ एक पॉइंट लेंगे जिसकी लंबाई 10 mm की रखेंगे। यहाँ डायमेंशन सेट कर देता हूँ इसका, ये 10 mm। ये 10 mm का पॉइंट, इस 10 mm के पॉइंट से एक इस प्रकार से डायरेक्टली लाइन बना लेंगे। तो इसका जो आधार है वह अभी तैयार हो रहा है, बेस बना रहे हैं। फिर यहाँ से 10 mm का पॉइंट, इधर भी 10 mm का एक बिंदु लेते हुए यहाँ से दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे इस टाइप से। जो इसके या जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी सहायता से आपको लाइन तैयार करनी है, लाइन बनानी है, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये एक आधार तैयार हो गया है। ठीक, अब आगे की जो स्टेप रहेगी वो कुछ इस प्रकार से है। अब यहाँ का वर्क थोड़ा सा छोड़ देते हैं, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऊपर के कॉर्नर से इस लाइन की लंबाई की हो, यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे जिसकी लंबाई रहेगी 20 mm की। और 20 mm के पॉइंट के ऊपर स्टेथोस्कोप को इस प्रकार से सेट करना है और एक लाइन बनाएंगे, ये इस टाइप से। इस लाइन की जो लंबाई है उस लंबाई को 35 mm का रखते हैं, ये यहाँ पे 35 mm। इस लाइन की लंबाई या फिर यहाँ की लंबाई 35 mm का पॉइंट ले लेंगे, ये 35 का पॉइंट, और 35 के पॉइंट से ये दोनों लाइनों को आपस में इस प्रकार से मिला देंगे। ठीक, मिलाने के बाद इस लाइन की हमें आवश्यकता नहीं है, इसको साफ कर लेंगे। मिलाने के बाद ये जो कॉर्नर दिखाई दे रहा है, इस कॉर्नर के ऊपर स्टेथोस्कोप को इस एंगल में सेट करना है, वर्टिकल पोजीशन में। और एक लाइन इस कॉर्नर से और एक लाइन उसके सामने वाले कॉर्नर से इस प्रकार से। दोनों लाइनों की जो लंबाई है वो 25 mm की रखेंगे, 25 mm की लंबाई को इसमें सेट कर लेंगे, ये इस प्रकार से। फिर ये बिंदु को आपस में लाइन के रूप में ज्वाइन करना है, ये इस टाइप से। अगली स्टेप, ये नीचे वाली लाइन से काम करेंगे, यहां पर वर्क करना है। तो यहां से ऊपर की तरफ एक बिंदु लेंगे 30 mm का, तो ये 30 mm का एक पॉइंट लेंगे। फिर ये 30 mm के पॉइंट के ऊपर स्टेथोस्कोप को इस प्रकार से अंदर की तरफ सेट करना है, पॉइंट के ऊपर बराबर उसको 30 डिग्री के एंगल में सेट करते हुए एक लाइन बनाएंगे अंदर की तरफ। अब इस लाइन की जो थिकनेस है, जो मोटाई है, यहाँ की मोटाई को 20 में अपन ने बनाया है, तो यहाँ इस लाइन की लंबाई या मोटाई जो है वो भी 20 की ही बनाएंगे। तो इसका पहले डायमेंशन डाल देंगे 20 mm, और यहाँ से ये भाग और इस पॉइंट से ये भाग आपस में मिला देंगे इस प्रकार से, और इसको ये पॉइंट से जोड़ देंगे इस प्रकार से। एक्स्ट्रा की लाइन को साफ करना है। फिर उसके बाद इस पॉइंट के ऊपर स्टेथोस्कोप को इस पोजीशन में सेट करते हैं और
वर्टिकल पोजीशन में एक लाइन नीचे वाली लाइन पर जोड़ देते हैं। उसके बाद ये जो भाग दिखाई दे रहा है अंदर वाला पोर्शन, इसको साफ के बाहर का कॉर्नर भी हटा देंगे। इस बिंदु से इस पॉइंट से वर्क करेंगे, तो इस पॉइंट से क्या करेंगे, सेट स्क्वायर को इस प्रकार से मतलब वर्टिकल पोजीशन में सेट करते हुए एक लाइन नीचे की तरफ मतलब नीचे की तरफ वर्टिकल पोजीशन में बना लेंगे। और उस लाइन की जो लंबाई है वो लंबाई को सेट करते हैं 20 mm में, ये 20 mm, इसकी लंबाई को 20 mm में एडजस्ट कर लेंगे, उसको सेट कर लेंगे। और उसके बाद फिर वो 20 mm के पॉइंट ऊपर सेट स्क्वायर को इस प्रकार से सेट करना है बाहर की तरफ इस प्रकार से, और यहां से एक लाइन बनाएंगे। अब इस लाइन की जो लंबाई है वो रखेंगे 45 mm, 45 mm, ये 45 mm इसकी लंबाई को सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद ये लाइन और ये लाइन इनको साफ करना है। फिर इस कॉर्नर के ऊपर जहां पे 45 का पॉइंट लिए उस पॉइंट के ऊपर वर्टिकल पोजीशन में सेट स्क्वायर को लगाते हुए एक नीचे की तरफ लाइन बनाएंगे, और उस लाइन की लंबाई का जो माप है वो 25 mm का रखेंगे। ठीक, तो इस लाइन का डायमेंशन यहाँ ये 25 mm सेट कर देते हैं। और 25 mm सेट करने के बाद ये 25 mm का पॉइंट और ये ऊपर वाला कॉर्नर वाला पॉइंट इनको आपस में मिला देते हैं, ये इस टाइप से। और एक्स्ट्रा की जो लाइन है इसको अभी से ये कॉर्नर 20 mm वाला इस कॉर्नर के ऊपर सेट स्क्वायर को अंदर की तरफ सेट करते हुए एक 15 mm लंबाई की लाइन बना लेंगे। ठीक, और उसके बाद वैसे ही उसी प्रोसेस से उसके सामने वाले कॉर्नर के ऊपर सेट स्क्वायर को फिर से अंदर की तरफ सेट करते हुए वहां से भी 15 mm लंबाई की लाइन बना लेंगे इस प्रकार से। और दोनों लाइन की लंबाई का माप है वह सेट कर लेते हैं 15-15 mm का, ये से। और दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाते हुए एक लाइन बना लेंगे इस टाइप से, ये। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया, इसका ये भाग बन गया है, ऊपर वाला पोर्शन बन गया है। अब इस लाइन की जितनी लंबाई है 25 mm की, उसके सामने वाले कॉर्नर के ऊपर सेट स्क्वायर को वर्टिकल पोजीशन में सेट करते हुए 90 डिग्री में सेट करते हुए इस टाइप से एक लाइन बनाएंगे। इस लाइन की लंबाई को भी 25 mm में ही रखेंगे। ये बिंदु से ये बिंदु आपस में ज्वाइन कर लेंगे इसको लाइन के रूप में, जैसे। ठीक, ये कॉर्नर ओपन है, इस कॉर्नर के ऊपर सेट स्क्वायर को लगाते हैं इस प्रकार से वर्टिकल पोजीशन में, जैसे। इस लाइन की लंबाई 25 mm की है, इसकी लंबाई को 25 mm की रखना है। ये 25 का पॉइंट, इससे ये पॉइंट आपस में मिला देंगे, ये इस टाइप से, ये ऐसा भाग दिखाई देगा। अब क्या है कि ये बीच में जितने भी अपने डायमेंशन लिखे सभी मापों का अभी काम हो गया है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए अभी क्या कर देते हैं, उसको साफ कर देते हैं। मिटा देता हूं इसको इस प्रकार से। इसकी फिनिशिंग करने के बाद ये पोर्शन हमें इस प्रकार से पूरा क्लीन हो जाएगा और ये आइसोमेट्रिक हमें इस टाइप से दिखाई देगा। अब उसके बाद आगे से क्या करना है, आगे में क्या करेंगे कि ये ओपन स्पेस है, इस ओपन स्पेस के ऊपर यहां से इन दोनों जॉइंट को, इन दोनों कॉर्नर को आपस में मिलाते हुए यहां से एक लाइन जॉइन कर देंगे इस प्रकार से, है ना। ये कंप्लीट पोर्शन हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। फिर अभी उसके बाद ये लाइन से काम करेंगे, इस लाइन के ऊपर वर्क करेंगे, तो यहां से इस लाइन की टोटल लंबाई का जो मेजरमेंट है वो 45 mm का है। ये लाइन की लंबाई का 45 mm का माप है। तो अभी क्या करना है, 45 का हमें सेंटर पॉइंट निकालना है, इसका आधा भाग निकालना है। तो आधा भाग निकलेगा इसका 22.5। ठीक, तो यहाँ पे 22.5 का एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट से सेट स्क्वायर को सेट करते हुए एक इस प्रकार से एक सेंटर लाइन बना लेंगे, ये इस प्रकार से। ठीक, यहां तक ये सेंटर लाइन बन जाएगी। सेंटर लाइन बनने के बाद फिर उसके ऊपर नीचे वाले पॉइंट के ऊपर, सेंटर लाइन के नीचे वाले पॉइंट के ऊपर सेट स्क्वायर को सेट करते हुए एक सेंटर लाइन ये नीचे वाला जो सरफेस है उस नीचे वाले सरफेस के ऊपर भी बनाएंगे
इस लाइन को इधर ट्रांसफर कर देंगे। अगली स्टेप देखो, स्लॉट बनाना है। यहाँ पे एक खाचा बनाना है, तो खाचा बनाने के लिए क्या करेंगे, सेंटर लाइन के ऊपर, ये जो सेंटर लाइन बनी हुई है इस बॉक्स के अंदर वाली सेंटर लाइन, इसके ऊपर यहाँ से नीचे में 12 mm का एक पॉइंट लेंगे। 12 mm, ये 12 mm का पॉइंट, और उस 12 mm के पॉइंट के ऊपर इस प्रकार से स्टेथोस्कोप को सेट करते हुए एक सेंटर लाइन बना लेंगे। फिर से ये इस टाइप से, ये 12 mm के डायमेंशन को मिटा दो, ये तो दो सेंटर लाइन बनी, एक खड़ी बनी, एक आगे बनी। अब क्या करेंगे, वहां स्लॉट बनाना है, तो स्लॉट बनाने के लिए सेंटर पॉइंट से ऊपर की तरफ 5 mm का माप लेंगे और नीचे की तरफ 5 mm का माप लेंगे। ठीक, ये ऊपर की तरफ 5 का माप और ये नीचे की तरफ 5 mm का माप। यहाँ लिख देता हूँ मैं 5 mm के दो पॉइंट्स है, ये ऐसे। और फिर दोनों 5 mm के पॉइंट से ये एक लाइन बनाएंगे और नीचे वाले 5 mm के पॉइंट से फिर से एक लाइन बनाएंगे, ये ऐसे। ठीक, अब इनके डायमेंशन को मैंने सेट नहीं किया, डायमेंशन सेट करते हैं। तो डायमेंशन रखना है इसके, यहां से ये सेंटर पॉइंट से ही 20 का माप इधर लेंगे, 10 का माप इधर लेंगे और 10 का माप इधर लेंगे ना। सेंटर पॉइंट से एक तरफ 10 का माप और दूसरी तरफ 10 mm का माप, ये इस प्रकार से, ये 10 का पॉइंट और ये एक 10 का पॉइंट। फिर दोनों 10 के पॉइंट के साथ स्टेथोस्कोप को सेट करते हुए ये इस प्रकार से एक लाइन, फिर दूसरे 10 के पॉइंट के ऊपर सेट करते हुए ये इस प्रकार से एक लाइन। अतिरिक्त जो लाइनें हैं, एक्स्ट्रा की जो लाइनें हैं उनको मिटा देंगे। स्लॉट दिखाई दे रहा है, खाचा बना हुआ है। अभी खाचे के अंदर में इसको एक कॉर्नर को पकड़ते हुए एक अंदर की तरफ लाइन बना देते हैं, ये ऐसे, ताकि अपने को क्लियर दिख सके कि यहाँ एक स्लॉट बना हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन के ऊपर अंदर की तरफ एक पॉइंट लेंगे जिसकी लंबाई रखेंगे 15 mm, 15 mm का पॉइंट, और 15 mm के पॉइंट से फिर स्टेथोस्कोप को सेट करते हुए फिर से एक सेंटर लाइन के रूप में लाइन बना लेंगे, एक इस प्रकार से लाइन बन गई। लाइन बनने के बाद इस लाइन का जो माप है सेम वैसे ही रखेंगे, जैसे यहां से 5 का माप इधर, 5 का माप इधर। यहाँ का जो वर्क है, नीचे वाला जो स्लॉट है, ये नीचे वाला स्लॉट किस प्रकार से बनाना है मैं उसको बता दूँ आपको। सबसे पहले जो सेंटर लाइन बनाई है, इस सेंटर लाइन से एक लाइन बनानी है, यहाँ से 15 mm का पॉइंट लेंगे सेंटर लाइन के ऊपर ही, मतलब इस कॉर्नर से 15 mm का पॉइंट, 15 mm के पॉइंट के ऊपर स्टेथोस्कोप को सेट करना है और एक सेंटर लाइन बनाएंगे। ठीक, ये वाली आधी सेंटर लाइन बन जाएगी। ठीक, इसके बाद ये सेंटर पॉइंट से 10 mm का माप इधर लेंगे, 10 mm का माप इस साइड लेंगे। ठीक, दो 10-10 mm के पॉइंट हो जाएंगे। फिर 10 mm के पॉइंट के ऊपर स्टेथोस्कोप को सेट करते हैं तो ये लाइन बन जाएगी, और इस पॉइंट के ऊपर सेट करते हैं तो ये लाइन बन जाएगी। फिर क्या करेंगे, ये लाइनों की लंबाई यहाँ से इधर 5 mm, यहाँ से इधर 5 mm, यहाँ से इधर 5, इधर 5, और इसको आपस में ये लंबी लाइन से, मतलब 20 mm की लाइन से मिला देंगे। तो मिलने के बाद क्या हो जाएगा, इसका जो साइज है वो निकलेगा 10/20 का या 20/10 का, मतलब ये लाइन की लंबाई 20 निकल जाएगी और ये लाइन की लंबाई 10 निकल जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पे स्लॉट तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे की जो स्टेप है वो इस प्रकार से, ये जो बीच वाली लाइन है, ये बेस वाली लाइन है 10 mm की, यहाँ से सामने की तरफ एक बिंदु लेंगे 30 mm का, ये 30 का पॉइंट, और 30 के पॉइंट के ऊपर स्टेथोस्कोप को सेट करते हुए एक लाइन बनाएंगे नीचे की तरफ, इस प्रकार से। फिर उसी प्रकार से जैसा वर्क यहाँ पे की वैसा ही वर्क यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ से सामने की तरफ फिर से एक 30 mm का पॉइंट, 30 का पॉइंट, और 30 के पॉइंट के ऊपर स्टेथोस्कोप को सेट करते हुए ये इस प्रकार से लाइन बना देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट लिया है इस पॉइंट के ऊपर इस प्रकार से स्टेथोस्कोप को सेट करेंगे। अंदर की तरफ, और यहां से एक लाइन बना लेंगे। फिर इस कॉर्नर के ऊपर स्टेथोस्कोप को सेट करेंगे,
बना लेंगे। यहाँ पे दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, आपस में जॉइन हो जाएंगे ना, यहाँ एक फॉर्मल बन जाएगा। तो जॉइन होने के बाद जहाँ दोनों लाइनें मिलती है वहां से ये पूरा पोर्शन जो है साफ करना पड़ेगा, डबल से बनाना पड़ेगा हमें। साफ होने के बाद फिर यहाँ से जो कॉर्नर है उस कॉर्नर से इस प्रकार छोटी लाइन बनाएंगे जिसकी लंबाई को 10 mm में सेट करते हैं, ये 10 mm की लंबाई, और यहाँ से ये पॉइंट मिला देंगे इस टाइप से, और यहाँ से ये पॉइंट यहाँ मिला देंगे ये इस प्रकार। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक कंप्लीटली आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या आइसोमेट्रिक व्यू या ऑब्जेक्ट व्यू अपन यहाँ तैयार कर लिया। अब क्या करेंगे, इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। फिनिशिंग करने के बाद में इसके डायमेंशन को सेट कर लेंगे। तो डायमेंशन को सेट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये कंप्लीटली आइसोमेट्रिक व्यू का जो प्रोजेक्शन था वो हमने तैयार कर लिया गया है। इसके डायमेंशन को यहाँ दिया गया है, कंप्लीटली डायमेंशन सेट किए गए हैं। जैसे कि ये स्लाइड की लंबाई 45 mm, ये ऊपर वाले जो लाइन बनी इसकी लंबाई 35 mm, ये जो स्लॉट है ये स्लॉट इसका जो माप है कितने में दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है 20x10 का स्लॉट बना हुआ है, एक इस पार्ट में और एक इस सरफेस पे, है ना। ये कंप्लीट है आइसोमेट्रिक। और इसका जो फ्रंट का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड से दिखाया गया है। इसका 60 mm और 30 mm प्लस हो जाएगा उसमें, ये 90 mm की इसकी लंबाई निकल जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, मतलब हमें आइसोमेट्रिक व्यू एक ऑब्जेक्ट तैयार करना था, वो अपन इस प्रकार से तैयार किया। इसमें अगर आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम लगता है या कुछ कठिनाई लगती है तो अपना जो ग्रुप है उस ग्रुप के ऊपर आप अपने जो कमेंट्स है, अपने जो विचार है उसको बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।